नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल और बहुत ही डिफरेंट कॉल मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने जो कॉल मैनिफेस्ट किया है एक्चुअली ये किसी पार्टनर का कॉल नहीं है, ये अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ कॉल है। मतलब थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है, आप सुनिए तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नाम दिया नहीं है इसलिए नाम ना मैं मेंशन नहीं कर सकती। मतलब इन्होंने मना भी नहीं किया है लेकिन दिया भी नहीं है। तो इन्होंने लिखा है, मैं अपने पार्टनर के लिए एक कुर्ता पजामा लेना चाह रही थी और वो मैंने पहले शोरूम में देखा था और मैं उसका रेट वगैरह सब कुछ पूछ करके गई थी। उसके बाद में मैं वापस से वहां नहीं जा पाई और जब मैं वापस वहां पर गई तो 2 वीक्स निकल चुके थे और उन्होंने बोला कि अब वो नहीं मिल सकता है, हमारे पास में डिजाइनर पीसेस आते हैं और ये इम्पॉसिबल है कि अब वो हमारे पास में आए और वो नहीं है अब हमारे पास में। तो मैंने उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। और मैं वहां से एक जो शोरूम पर भैया सामान दिखाते हैं उनसे उनका नंबर लेकर के आ गई और मैंने 3 दिन तक उनको लगातार कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैम अगर आएगा तो आपको जरूर बता दिया जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो नेगेटिविटी मेरे माइंड में आ गई थी, लेकिन मैं उसे ही पहनाना चाहती थी अपने पार्टनर को और मैं उसमें ही उनको देखना चाहती थी। तो थोड़ा सा सिली मैनिफेस्टेशन है लेकिन आपको बहुत ही मजा आएगा। मैंने फिर सोचा कि मैं शॉपकीपर का ही कॉल मैनिफेस्ट करती हूँ और इसके बाद में मैंने कॉल मैनिफेस्ट किया और इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई दूसरा गोल्डन या फिर कोई और गोल्डन में नए पैटर्न का कुर्ता पजामा सेलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे कुर्ते पजामे देखे और दूसरे बहुत सारे शोरूम्स पे जाकर के भी कुर्ते पजामे देखे, लेकिन होता है ना वो कोई एक चीज आपके माइंड में अटक जाती है और वही आप चाहते हैं। उससे ज्यादा अच्छी अगर चीजें दिखती भी हैं तो भी आपको वो नहीं चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं कोई और गोल्डन पैटर्न पर ही ऐसा डिजाइन ढूंढती हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट हो और थोड़ा सा उससे मिलता जुलता हो। उस शोरूम के बारे में, उस शॉपकीपर के बारे में मैं बिल्कुल ही भूल गई और 12 दिन के बाद में ही उस शॉपकीपर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि उनके एक कस्टमर ने रिटर्न किया है, उनका कुछ साइज इशू था, लेकिन आपको जो साइज चाहिए वो हमारे पास में है और यही एक पीस है, आप इसको लेकर के जा सकते हैं, नहीं तो फिर हम उन कस्टमर का रिटर्न इतने दिन के बाद में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ही मैंने सिर्फ आपको कॉल करके बताना सही समझा है। सच में इतने दिन बाद कौन रिटर्न करता है और शोरूम्स में तो ये होता ही नहीं है, लेकिन उनका कुछ साइज इशू आ गया और वही सेम साइज मुझे भी चाहिए था और मेरे पास में इत्तेफाक से उनका कॉल भी आ गया और वो चीज मैंने जा करके तुरंत ही खरीद भी ली। और आपको मैं बताऊं, क्योंकि वो किसी का लिया हुआ और ट्राई किया हुआ था तो मुझे वो सिर्फ और सिर्फ आधे रेट पर मिल गया। इसमें वो कस्टमर ने भी मेरी हेल्प की, शॉपकीपर ने भी मेरी हेल्प की। कस्टमर ने कहा कि ये तो हमारा बिल्कुल ही रिटर्न ही नहीं होता, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं पहना गया है। ट्राई करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो उन्हें आया ही नहीं, तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलता इसका, तो आप हमें सिर्फ इसका हाफ पेमेंट दे सकते हैं। देखिए कितने मजेदार तरीके से मेरा आधे ही पैसे में मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया और मुझे मेरी चीज मिल गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मेरा कॉल भी मैनिफेस्ट हुआ और मेरी वो चीज भी मैनिफेस्ट हुई जिसमें मैं अपने पार्टनर को देखना चाहती थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओए होए गोल्डन कुर्ता पजामा मैंने भी अभी फिलहाल में ही अपने हस्बैंड का भी सेम खरीदा और अपने बेटे का भी सेम खरीदा था। तो मैं चाहती थी कि वो दोनों ना एकदम सेम सेम से दिखाई दे, तो ये चीज मेरे साथ में भी हो गई थी। मतलब बेटे का कहीं मिल रहा है तो हस्बैंड का नहीं मिल रहा, हस्बैंड वाला मिल रहा है तो बेटे वाला नहीं मिल रहा, मतलब सेम टू सेम एक जैसे कपड़े का। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको स्टिचिंग के लिए दे सकूं या फिर मैं उसका वेट कर सकूं। फाइनली एक शोरूम में मुझे सेम मेरे हस्बैंड के साइज का और बेटे के साइज का मिल गया। मैंने शादी के पिक्चर्स भी डाले थे तो उसमें आपने देखा भी होगा
मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने ना सेम टू सेम कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो सेम फैब्रिक सेम टू सेम मेरे को भी मिल गया था। खैर मैंने ऐसा कुछ कॉल या मैनिफेस्ट नहीं किया था, पर इनका आप कॉल मैनिफेस्टेशन वगैरह देख रहे हैं, इन्होंने लेट गो कर दिया, आराम से इजी हो गए। और वो तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही, यहाँ तो तीन तीन जगह इनको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही मिली है। मतलब मैनिफेस्टेशन में एक जगह तो इन्होंने कॉल मैनिफेस्ट किया, दूसरी जगह इन्होंने सेम टू सेम कुर्ता पजामा साइज वाला भी मैनिफेस्ट कर लिया, तीसरी चीज उसका रेट आधा हो गया। मतलब अगर वो वही चीज उसी दिन खरीदते तो वो पूरे रेट पर ही मिलती। दूसरी चीज, हाँ अगर कोई सेल वगैरह चली होती तो अलग बात है, पर वो कैसे मिली इनके पास में। और वो कुछ डिजाइनर पीसेस होते हैं ना, सेम इशू मेरे साथ में आ चुका है, तो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि वो डिजाइनर पीसेस ही मैंने भी परचेज किए थे, वो तो इत्तेफाक से वो दोनों भी मुझे मिल गए। तो इस तरह से अगर आप लेट गो करते हैं और थोड़ा उस चीज के लिए इजी हो जाते हैं तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी हो जाता है। कंग्रेचुलेशंस। ये कहानी कहीं ना मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि सेम चीजें मेरे साथ हुई थी। खैर मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया था, मेरे लिए आराम से अपने आप ही चीजें हो गई थी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच डार्लिंग, आपकी ब्यूटीफुल अच्छी सी क्यूट सी सिंपल सी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।